अभी हम हैं वेलिंगटन में और मुझे एक कमेंट्स देख के मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूं कमेंट्स पे, क्योंकि आपके ना काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं सोचा कि ये सही टाइम, मेरे पास अभी टाइम भी है, तो मैं सोचा था कि आपके कमेंट्स के आंसर दे दूं मैं सारे एक साथ ही। ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं सारे कमेंट्स ना आपके इसमें से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं नाम भी बोलता जाऊँगा जो भी हमारे भाई वगैरह है वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि मैंने आपका क्वेश्चन जो है वो रिस्पॉन्ड कर दिया है। ठीक है, तो मैं मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जिन पे वीडियो बननी होगी इन स्पेसिफिकली मैं उस पर वीडियो के लिए भी मैं बता दूंगा कि मैं एक और वीडियो बना दूंगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे लेटेस्ट कमेंट से जो अभी हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, पहला कमेंट जो है कि युवराज आर का कमेंट आया है। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर पोटेंसी जॉब लिंक्स वेबसाइट। ठीक है, तो जॉब लिंक जो है न्यूजीलैंड की जॉब्स के लिए वो है यहाँ पे, जैसे आपके वहाँ पे इंडिया में OLX चलता है ना, तो यहाँ पे भी एक लोकल वेबसाइट है, मतलब जैसे इंडिया की OLX है, trademe.co.nz। ठीक है, TRADE.co और .nz फिर उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ना लोकल जो जॉब्स होती है न्यूजीलैंड की, यहाँ पे बाय सेल परचेस वगैरह सब कुछ होता है इस पे, और इस पे जॉब्स भी होती है। ठीक है, तो आप जॉब्स भी उस पर सर्च कर सकते हैं, लोकल जॉब्स जो होती हैं, और क्या कहते हैं, गाड़ी घर वगैरह सब कुछ आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, जॉब्स भी अवेलेबल है। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है seek.co.nz, SEEK.co.nz। ठीक है, आप इस पे भी देख सकते हैं जॉब्स वगैरह। और तीसरी जो वेबसाइट है वो है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन पे भी बहुत जॉब्स मिल जाएंगी आपको यहाँ के लिए। तो ये है, बट बेसिकली मैं प्रिफर करूँगा कि आप सीक और trademe.co.nz पे ट्राई करें ज़्यादा। लिंक्डइन से तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला, मतलब इंडिया में भी नहीं, यहाँ भी नहीं मिला कभी भी। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो seek.co.nz से करके देखें एक बार ट्राई, और trademe.co.nz से। बट मैं इसमें क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, चांसेस आपके इंडिया से हायर होके यहाँ पे आने के बहुत कम है। ठीक है, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर हैं। ठीक है, हायर होने के। तो ये है सिचुएशन। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पादेश लोधी जी का क्वेश्चन है, भैया न्यूजीलैंड के लिए कोई जॉब वेबसाइट बताइए ना। तो पादेश भाई, आपका भी यही आंसर मतलब मैं देना चाहूँगा, आपके लिए भी यही वेबसाइट है, seek.co.nz, trademe.co.nz। ठीक है, और ड्रेड ओमेन थर्ड कमेंट है, सर व्हाट इज़ योर पे रेट। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे जॉब करने आता है, ठीक है, क्लास 2 का अगर कोई ट्रक है, ठीक है, अगर उसकी कोई जॉब करेगा, मेरे टाइम पे मतलब 2-3 साल पहले जब मैंने स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे था 23-24 के आसपास, 22 भी से भी करा था मैंने, $22 एन आवर। अब इनके पास ड्राइवर्स नहीं है, तो उन्होंने सेम चीज़ को उन्होंने बढ़ा के 25-26 के आसपास लेके आ गए हैं ये। ठीक है, क्लास 2 ट्रक वो होता है जो सिंगल एक्सल ट्रक होता है, जैसे इंडिया में टाटा 407 होता है। ठीक है, तो वो ट्रक है वो। और उसके अलावा फिर आता है क्लास 3 और क्लास 4। क्लास 3 होता है कि फॉर एग्जांपल टाटा 407 जो इंडिया का सिंगल एक्सल वाला ट्रक जो होता है, उसके पीछे एक छोटा ट्रेलर जोड़ दिया है, तो वो हो गया क्लास 3। ठीक है, क्लास 4 होता है पीछे डबल एक्सल है, ठीक है, फ्रंट एक्सल छोड़ के पीछे डबल एक्सल है। ठीक है, वो क्लास 4 है। और क्लास 5 होता है ये वाला जो मेरा ट्रक है। ठीक है, क्लास 5 बेसिकली होता है क्लास 4 का ट्रक होएगा, उसके पीछे एक बड़ा ट्रेलर लग जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेलर पीछे जो ट्रेलर होता है ये इतना ऑलमोस्ट इसकी लेंथ इतनी है जितना एक फुल साइज कंटेनर होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो फुल साइज कंटेनर से हल्का सा छोटा होगा जो ट्रेलर है मेरा। ठीक है, और उसके बाद आप ट्रक और जोड़ दो फिर उसके बाद, तो इतना लंबा ट्रक है ये। ठीक है, तो ये होता है।
और इसका जो पे रेट होता है, 4 का जो पे रेट होगा वो 26-27 के अराउंड होता है, ठीक है। और जो 5 का पे रेट होता है स्टार्ट $28-29 एन आवर से स्टार्ट होता है और $60 एन आवर तक जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको कंपनियां पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ाती जाएंगी, ठीक है। तो मैंने भी जैसे जब काम किया था तो मेरा भी $28-29 $30 ऐसे हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये होता है। हरमनजीत सिंह, सर व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी ऑन क्लास 2 ट्रक्स ड्राइवर इन न्यूजीलैंड। हरमनजीत वीर जी, आपका भी आंसर यही है, मतलब आपके लिए भी, कि जो पे रेट है क्लास 2 का वो इतना ही है, जैसे मैंने बताया 25-26 के आसपास होता है क्लास 2। हाँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 2 और 4 में फिजिकल वर्क बहुत है। जो कर सकता है बेयर इस चीज़ को वो कर ले, बट मेरे से नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैंने सोचा मेरे को अपना लाइसेंस अपग्रेड करना चाहिए और मैं क्लास 5 पे आया फिर, ठीक है। फिजिकल वर्क कैसे है, मतलब कि जैसे आप जा रहे हैं, मतलब आपको सुबह सुबह आप कंपनी में जाएंगे ना, तो आपका ट्रक ऑलरेडी वैसे लोडेड होगा, कई जगह लोड करना पड़ता है। जैसे मेरी कंपनी में क्लास 2 क्लास 4 के ट्रक जब जो भी आते हैं उनका ऑनर ही लोड करेगा, जो चला रहा है वही लोड करेगा, ठीक है। फोकलिफ्ट का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है उसके लिए। मगर जैसे कई कंपनी जैसे बिड फूड, ठीक है, तो बिड फूड जो है कंपनी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे खाना सप्लाई करती है पूरे न्यूजीलैंड में, मेनली इन ऑकलैंड, ठीक है। तो बिड फूड जो है वो ऑलरेडी जब आप आओगे तो ट्रक लोडेड होगा आपका, आप आओगे डिस्पैच पे जाके आपको पेपर दे दिया जाएगा कि आज आप इस लोकेशन जा रहे हो, ये रेस्टोरेंट्स हैं आपके पास और ये डिलीवरी करनी है आपने, ठीक है। तो ट्रक के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। बाहर की साइड सबसे, मतलब जैसे पीछे से ट्रक खोलोगे ना आप, पीछे का साइड सबसे होगा ड्राई स्टफ के लिए, ठीक है। ड्राई स्टफ मतलब जिनको फ्रीज और चिलर की नीड नहीं है, ठीक है, वो ड्राई स्टफ सबसे बाहर होगा, ठीक है। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे टमाटो सॉस हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सबसे बाहर की साइड होंगी। कुकीज़ हो गई, कुछ भी चीज़ होती हैं जैसे ब्रेड ब्रूड, ये सब ये बाहर की साइड होंगी ड्राई स्टफ। जो मीडियम वाला, जो बीच में जो पोर्शन होगा, सेंटर पोर्शन, वो होता है फ्रिज ट्रक का, ठीक है। तो उस फ्रिज एरिया में होता है जैसे जिनको थोड़ी सी ठंडक चाहिए होती है, जैसे नीड होती है जिनको, जैसे अंडे हो गए, ठीक है, और सॉस वगैरह हो गई, कोई कुछ हो गया सिस्टम ऐसी, ठीक है। और सबसे जो एंड में जो ट्रक जो होता है, सबसे अंदर की साइड का जो पोर्शन होता है और हेडबोर्ड के पीछे वाला जो एरिया होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी ट्रक में बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे जो हेडबोर्ड होगा ट्रेलर में, तो वो जो एरिया होता है चिलर होता है। तो उसके अंदर सी फूड जाता है, केक जाते हैं, और क्या कहते हैं ऑक्टोपस वगैरह भी खाते हैं ये लोग, तो ऑक्टोपस भी जाता है, ठीक है। और ऑक्टोपस मीट वगैरह सी फूड के अंदर ही होता है वो सब, ठीक है। तो पिज़्ज़ास वगैरह होते हैं चिलर में, ठीक है। और फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, कुमारा फ्राइज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, ठीक है। पेस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, केक वगैरह भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो सब जाता है अंदर उसमें, ठीक है। और ठीक है, तो ये होता है। और उन सबको ना आप रेस्टोरेंट पे जाओगे तो आप रेस्टोरेंट पे जाके ना, एक ट्रॉली भी अंदर होगी, छोटी सी ट्रॉली होती है हैंड पिक वाली, आप जाओगे वो सारा सामान उठा के आपको बाहर लेके आना है, ट्रॉली पर रखना है, ठीक है। और एक के ऊपर एक पाइल अप करके फिर पुश करके उसे रेस्टोरेंट के अंदर छोड़ के आना है। ये इतना ही काम देखने में यानी सुनने में आपको ईजी लग रहा है, मगर आप जब आप करोगे ना तो इट्स नॉट ईजी। जो कर रहे हैं उनकी हिम्मत है बहुत, ठीक है, बहुत हिम्मत है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। और आई सल्यूट टू देम, ठीक है। मेरे को मिले थे, मैं भाई का नाम तो नहीं जानता, मुझे क्राइस्ट चर्च में मिले थे, तो ही सेड दैट वो लोकल काम करते हैं वहाँ पे क्राइस्ट चर्च। रियली अप्रिशिएट दैट कि आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमसे मतलब मैंने ट्राई करा, मुझसे नहीं हो पाया था, ठीक है। 1 दिन करा मैंने, 2 दिन करा, 2 हफ्ते करा, 3 हफ्ते करा मैंने, बट फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया वो काम करने को, क्योंकि
25-30 किलो के कई बार होते हैं पैकेट्स, ठीक है, 25-30 किलो क्या 20-15 किलो ऐसी कुछ तो होएगा ही, मतलब इतना तो होता ही है वेट सबका। फ्रेंच फ्राइज वगैरह के बड़े कार्टन्स होते हैं वो, ठीक है, 10-10 किलो के, 15-15 किलो के। तो एक रेस्टोरेंट का समझ में आता है, एक रेस्टोरेंट पे डिलीवरी कर दी आपने, मगर 10-15-20 डिलीवरी जब हो ना, 30 डिलीवरी, 15-20, 10 डिलीवरी ऐसे हो, हर बार आपको 15-15-20-20 वाले कार्टन्स ऐसे उठाने पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। पुश भी करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, कई बार मतलब हर जगह सीधी रोड नहीं होगी ना, और न्यूजीलैंड सारा पहाड़ियों पे बना हुआ है, ठीक है। तो कई जगह आपको जाने के लिए पुश ऊपर करना पड़ता है, कोई नीचे जा रहा है तो आपको पुश थोड़ा पीछे करके रखना पड़ेगा कि एकदम से ना चला जाए, ठीक है। वो ट्रॉली हैंड वाली होती है, मशीन वाली, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने हाथ से मेंटेन करना है सारा वो, ठीक है। और कंधे पे जोर, पीठ पे जोर बहुत पड़ता है, ठीक है। तो इस करके पीठ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इस करके मैंने छोड़ दिया वो काम, ठीक है। काम वो करो जिसमें आपका थोड़ा शरीर भी सही रहे, मतलब मेरे को अपने शरीर के लिए यानी हिसाब से मेरे को क्लास 2 सूट नहीं करा। मेरे साथ एक्चुअली 3-4 दोस्त और भी थे। मैं पहले बस की कंपनी में था, फॉकलैंड ट्रांसपोर्ट्स में, गवर्नमेंट कंपनी के साथ सेमी टाइप था उनका। तो वहाँ से हम 3-4 दोस्त आए थे एक साथ बिट फूड कंपनी में। बिट फूड में मैंने करा हुआ है काम, तो हम सब ने काम किया। हम दो ने तो कुछ टाइम के गैप में छोड़ दिया हमने, ठीक है। और ऑलरेडी जो बंदा मेरे को सिखा रहा था वो ऑलरेडी कह रहा था कि भाई मेरे कमर में बहुत दर्द होता था, ये होता है वो होता है, ठीक है। जब मैंने छोड़ा तो मेरा दूसरा फ्रेंड भी कह रहा भाई मेरे भी कमर में बहुत दर्द होने लग गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके बताते हैं। तो सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस करके तो भाई मैं अपने हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेना था मुझे, तो इस करके मैंने छोड़ दिया वो काम, ठीक है। और हाँ, ज़्यादातर जॉब्स आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, जब आप आएंगे इधर वहाँ से भी मिल जाएंगी। बट मैं आपको मेक श्योर करना चाहता हूँ, रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है ना, वहाँ पे वही जॉब आती हैं जो फिल नहीं होती हैं। जब जॉब अच्छी होगी तो वहाँ पे वो तो सबसे पहले भरेगी ना, ठीक है। तो वो तो फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास आएगी नहीं। तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होती हैं उनके पास वही जॉब्स आती हैं जो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं और जो कुछ टाइम के बाद खाली होती रहती हैं। जैसे किसी ने 2 महीने करा फिर छोड़ दिया, 2 महीने करा फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसी जॉब्स होती हैं। तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास से भी जाना चाहते हैं, अगर आप बियर कर सकते हैं इतना टफ काम, तो आप कर सकते हैं। बहुत से इंडियंस हमारे कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है कि हर कोई छोड़ देता है। जिसको सूट कर रहा है काम वो करे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मेरे को सूट नहीं करा तो मैं छोड़ के क्लास 5 पे आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद कमेंट आ रहा है, आदेश लोधी जी का ही कमेंट है दोबारा। भैया टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा पर कन्वर्ट करवा सकते हैं क्या, प्लीज़ हेल्प मी। तो आदेश भाई मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, पैसे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं उसके यहाँ पे, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, मेरे दोस्त बता रहे हैं जिन्होंने कन्वर्ट करवाया है, ठीक है। तो सुनने में ही आया था मुझे, मैं एकदम फोर श्योर नहीं कह सकता कि इतने ही पैसे लगे हैं, मगर वो मेरे को बता रहा था कि $20,000 करीब लगे थे, ठीक है, ट्रांसफर वो चेंज होने में। तो बेटर है $20,000 आप लगा रहे हो, उससे अच्छा $20,000 में तो आप टूरिस्ट वीज़ा, आप कॉलेज की फ़ीस भरो अच्छे से, पढ़ाई भी होगी आपके, एजुकेशन भी आपकी यानी उसके यानी वो रिज्यूमे में जुड़ेगी, ठीक है। तो इतने में तो आपकी एजुकेशन भी हो जानी है, ठीक है। और साथ में आप लीगली अच्छी तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लीगल तरीके से रहोगे, आपको वर्क राइट्स भी मिलेंगे साथ में, ठीक है। एक अच्छी इमेज भी बनेगी आपकी, ठीक है। आप टूरिस्ट से अगर उसमें कन्वर्ट करवाएंगे ना तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, कोई इशू नहीं है, मगर थोड़ा सा इमिग्रेशन के यानी अगर पर्सपेक्टिव से देखें हम तो थोड़ा तो वो भी सोचेंगे ना कि आप टूरिस्ट पे आए थे, आप फिर आप चेंज करवा रहे हो उस पर, ठीक है, आप नहीं जाना चाहते अब यहाँ से, उनके पर्सपेक्टिव से भी आप थोड़ा सा देखें। तो इट्स नॉट एन इश्यू, आप कर सकते हैं, बट दिस इज़ हाउ ऑल इमिग्रेशन थिंक्स अबाउट इट, ठीक है। तो ट्राई कर सकते हो, वरना अगर आपको इतना ही पैसा लगाना है जो बता रहे थे यहाँ पे लोग, मैं सजेस्ट करूँगा यार आप स्टूडेंट पे आओ, ठीक है, वो बेटर है, आप अच्छे से लीगली कर सकते हैं आप ये सारा काम। तो आगे चलते हैं।
अल्ताफ खान जी का एक कमेंट है, पिकअप एंड ड्रॉप कैसे होते हैं डिलीवरी, इस पर पूरी वीडियो बनाओ प्लीज़। पिकअप का तो मैंने कई बार दिखाई है आपको, एक दो बार मैंने दिखाया आपको पिकअप कैसे होता है, ठीक है। बट फुल आपको पिकअप की वीडियो और डिलीवरी की फुल वीडियोस आपको नहीं बना के दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे लॉज ऐसे हैं कि कोई भी कुछ भी आपको ऐसे बोल सकता है कि मेरे को वीडियो में क्यों लिया आपने, ठीक है, आपने मेरे से परमिशन क्यों नहीं ली, आपने प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा सीरियसली यहाँ पे लेते हैं ये लोग। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ जानबूझ के कोई इशू क्रिएट हो, ठीक है। डिलीवरीज में ऐसा कुछ नहीं है, बस आप कस्टमर के यहाँ पे जाते हो, ट्रक लेके जाते हो अपना, जैसे हम लोडिंग पे टाइम पे ट्रक वो फोकलिफ्ट आ जाती है ना, वैसे ही अनलोडिंग के टाइम पे भी फोकलिफ्ट आ जाएगी, वो सामान निकाल लेगा अपना, आपको स्लिप दे देनी है, उसको साइन करके आपको दे देगा, बस वो वापस। इतना ही होता है काम बस साइट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अब आप जानते नहीं ना कि किसी का मूड, यानी किस बंदे का मूड कैसा है। कई बोलते हैं कि हाँ जी ठीक है आप ले लो वीडियो में, कई मोस्ट ऑफ दी पीपल जो है वो यहाँ पे वो ऑफेंडेड यानी हो जाते हैं कैमरा देख के ना, तो इस करके तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी परेशानी ना हो और मुझे भी ना हो, तो इस करके मैं जितना ज़्यादा मैं अपने खुद से वीडियो बना सकता हूँ मैं वो बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने वहाँ इंडिया में तो देखा है कि ज़बरदस्ती कैमरे लेके घुस जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है यहाँ पे वीडियो बनाते हुए भी ना, ठीक है। तो ऐसा सीन है। आगे बढ़ते हैं। ट्रक के बाहर से वीडियो बनाओ, अल्ताफ खान जी का है एक और कमेंट, ठीक है। अल्ताफ जी मैं कोशिश करूँगा ट्रक के बाहर से वीडियो बनाऊँ, मगर यहाँ पे ना हवा बहुत चलती है, तो वीडियो जो है ना मैं बनाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से, जितनी मैं पॉसिबल हो पाएगी मैं बिल्कुल बनाऊँगा, ठीक है। और चलते हैं आगे। अल्ताफ खान का जी का ही दोबारा एक कमेंट है, पाजी मुझे इंडिया में 4 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, मैं यूरोप में ड्राइविंग जॉब में आना है, कैसे आ सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। जी यूरोप का तो मेरे को पता नहीं, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही प्रोसेस है, ठीक है। और न्यूजीलैंड का तो मैंने आपको बताई है प्रोसेस कैसा है, ठीक है। आने का मैंने वेबसाइट्स बताई है, वहाँ से देख सकते हैं। मगर ट्रक ड्राइवर्स का मैं ऑलमोस्ट 99% श्योर हूँ कि इधर आके ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और नीड तो इनको बहुत है, बंदे मिलते नहीं हैं। मेमे गर्क्स का कमेंट है, यूज सम अदर म्यूजिक इन योर वीडियो cause it didn't fit, ऐसा करके उन्होंने लिखा है। ये मेरी पुरानी वीडियोस हैं काफ़ी टाइम पहले की, जो जब मैंने स्टार्ट ही करी थी अब ये वीडियो अब बनानी, उस टाइम पे मैं भी टेस्टिंग ही कर रहा था कि कौन सा किस टाइप के म्यूज़िक सूट करते हैं वीडियोस पे, ठीक है। तो अब मेरे को थोड़ा सा मुझे समझ आने लग गया, तो मैं बोलने वाले जो होते हैं ना सॉन्ग्स वो कम ही यूज़ करता हूँ, और म्यूज़िक्स जो होते हैं स्पेशल जो म्यूज़िक्स होते हैं कॉपीराइट फ्रीज में उनको यूज़ करता हूँ, क्योंकि यही जो है म्यूज़िक ये यूट्यूब वीडियोस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसलिए अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में भी आने लग गया, तो इस करके। बट थैंक्स फॉर द कमेंट। भरत चनियारा जी का कमेंट है, आपका जो कैमरा है वह सर पे कैप के साथ जॉइंट किया है कि कहाँ पर फिट किया है सर, वह बताइए। तो कैमरा जो है ना मेरा ये है, ठीक है, हीरो 9 ब्लैक, ठीक है। तो गोप्रो है ये, और ये सिर पे लग जाता है, ठीक है। चेस्ट वाला भी आता है बट मैंने लगाया नहीं है, बट ये एक्सटर्नल एसेसरीज है। ये बेल्ट जी आप देख रहे हैं ना, ये एक्सटर्नल एसेसरीज है। और ये हीरो के साथ ये सब जो देख रहे हैं ना आप, ये सारी चीज़ें, ये हीरो इसके अंदर है, मतलब ये जो कैमरा है ना इसके अंदर है, ये पूरा केस है, ये अलग से परचेज करा है पूरा केस। इसके अंदर माइक लगा हुआ है केस के अंदर, तो ये फ्रंट माइक भी है, बैक माइक भी है, इस पर दोनों साइड से आवाज़ कैप्चर करता है ये, ठीक है। ये अलग से मंगवाया मैंने, केस भी, कैमरा इसके अंदर है ये फिट,
और ये भी एक्सटर्नल एसेसरीज है, तो ये सिर पे लग जाता है, जो भी मैं बोलूँगा फ्रंट से भी बैक से भी कैप्चर करता है। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस बनती हैं, जो भी आप ड्राइविंग वीडियोस देखते हैं वो इससे बनती हैं। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है DJI Osmo Pocket से, हैंड हेल्ड कैमरा है, गिम्बल है इसके अंदर, तो ये यानी ईजी रहता है। भरत चनेरिया जी का ही एक और कमेंट है, सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मुझे एनसी में आना है तो आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ। भरत चनियारा जी, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हमेशा एक मैसेज का होता है लिंक, ठीक है, वीडियोस वगैरह में मैं उसमें लिख देता हूँ, आप प्लीज़ वहाँ पे कांटेक्ट करिए, ठीक है, हम बात करते हैं वहाँ पे, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या हेल्प चाहिए होगी आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तबिश नवाज जी का कमेंट है, भाई वर्क परमिट का वीडियो बनाया? तो भाई यार मैं आपको बताता हूँ कि वर्क परमिट जो है आपसे डिस्कस करना था मुझे। देखिए वर्क परमिट जो है ना यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स का स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो देखने वाले हैं वो ट्रक ड्राइवर्स में ही आना चाहते हैं, तो इस करके मैं उनके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, वर्क परमिट का सीन ऐसा है कि हाँ जी वर्क परमिट हो जाते हैं, ठीक है, मगर ऐसे मैंने केसेस बहुत कम देखे हैं कि आपको इंडिया से हायर कर रहा है कोई ट्रक ड्राइवर्स, अनटिल अनलेस आपका कोई नोन है यहाँ पे, या कोई आपने किसी को कन्विंस कर लिया यहाँ पे, किसी एम्प्लॉयर को कि कन्विंस कर लिया आपने किसी को एम्प्लॉयर को इंडिया से, आप इंडिया से बैठे हुए कि मैं यहाँ पे आपके साथ काम कर सकता हूँ, तो वो आपके लिए फाइल लगाएगा, ऐड लगाएगा, पहले तो यहाँ पे ऐड में दिखाएगा कि आप मुझे यहाँ कोई बंदा नहीं मिला है, उसके बाद वो क्या कहते हैं आपके लिए एप्लीकेशन लगाएगा आपको यहाँ पे लेके आने के लिए। ठीक है, तो आप आओगे इधर, फिर उसके बाद आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह जब हो जाएगी तो आप आओगे इधर, ठीक है, तो आप यहाँ पे उनके साथ फिर काम करने लग जाओगे। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, बट आपके साथ एक बार इमिग्रेशन का इंटरव्यू भी होगा प्रॉब्ली, ठीक है। तो यूजुअली यानी ऐसा ही प्रोसेस होता है। अभी रिसेंटली 2 बंदे आए भी हैं इंडिया से, ठीक है, तो एम्प्लॉयर ने बुलाया था उनको। तो ये ऐसा सिस्टम है, अगर आप किसी को जानते हैं तो आप आ सकते हैं इंडिया से घर बैठे बैठे ही, मतलब जैसे आप अप्लाई। बट उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको 6 मंथ्स की जो सैलरी है आपके अकाउंट में होनी चाहिए एज अ ट्रक ड्राइवर्स इन इंडिया, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में आपके पास होनी चाहिए, यानी लिखा होना चाहिए कंपनी का नाम, ठीक है, कि आप 6 महीने काम कर रहे थे एज अ ट्रक ड्राइवर मिनिमम, ठीक है। तो ये होती है रिक्वायरमेंट वर्क परमिट का। तो वर्क परमिट यहाँ पे रिन्यू हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। और रिन्यू के प्रोसेस एक्चुअली हर बार चेंज होते रहते हैं इनके, तो जो भी लेटेस्ट होता है वो यानी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंज करते रहते हैं, कभी कभार कुछ चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स होती है बढ़ा देते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो कम कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम होता है इनका। RK जी का कमेंट आया है, ठीक है। Bro, shall I relocate with my wife and kid? I am from Delhi and working in software industry. What's your experience in NC overall? RK जी देखिए, आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे जॉब ऑफर ऑलरेडी मिल रहा है, कोई कंपनी आपको दे रही है, तो आप बिल्कुल आइए, ठीक है, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। सेफ प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। और क्राइम नहीं है ऐसा, इतने हाई लेवल का क्राइम नहीं है, जैसे आप कोई चीज़ छोड़ जाओगे रोड पे तो तोड़ के ले जाएंगे उसको, मतलब यहाँ पे जैसे गाड़ी छोड़ी हुई है बाहर, ठीक है, तो एकदम ही लेके भाग गए, उसमें से सामान वगैरह चोरे होता है, वो सब भी होता है इधर। यहाँ पे ऐसा भी सब, यानी सामान ये शीशे से तोड़ के गाड़ी से निकाल लेते हैं यहाँ पे, मगर उतना हाई स्केल पे नहीं है ऐसा कि कहीं पे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा खुद है, कई बार मैं ऐसी जगहों पे मैं कैंपिंग करने कई बार गया हूँ। मैं कैंपिंग जरूरी नहीं है कि आप कैंपिंग प्रॉपरली कैंपिंग लोकेशन पे भी जा रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। कैंपिंग यहाँ पे हर जगह कैंपिंग कर लोगे आप, ठीक है, क्योंकि लोकेशन सारी ही कैंपिंग वाली है, यहाँ पे घूमने की पूरा न्यूजीलैंड ही घूमने वाला है। तो ऐसी लोकेशन पे भी मैंने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं जहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको डर लगता है रात में कि कोई आ ना जाए, कुछ
कुछ अननोन ना हो जाए आपके साथ कुछ घटना, ठीक है, मगर कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है यहाँ पे। आप रहो जहाँ पे भी रहना है आपको, यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरा फ्रेंड था, वो अपनी गाड़ी लेके आया था, ऑकलैंड की बात है जहाँ पे हम घर पे रहते हैं। वो एक्चुअली सैटरडे संडे उसकी छुट्टी थी, फ्राइडे को घर पे आया, वो गाड़ी का शीशा ही ऊपर करना भूल गया, ड्राइवर साइड का। और वो ना एक्चुअली क्या है, वो सिंगल है, तो ना वो गाड़ी ना, वो एक्चुअली कुछ भी खाएगा ना, कुछ भी सामान लेके आएगा तो गाड़ी में छोड़ देता है, ठीक है। बहुत सारा सामान था उसका गाड़ी में खाने पीने का, वो ऐसे ही पड़ा रहता है कई बार अंदर, ठीक है। तो वो सोचता है जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के ले आऊँगा घर पे, कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी। तो वो ना गाड़ी का शीशा ऊपर करना ही भूल गया, और सैटरडे भी, यानी वो लेट उठा, और मैं बाहर था उस टाइम पे। तो मैंने नॉक करके मैंने उसको बताया गेट पे कि तेरी गाड़ी का शीशा जो है वो ओपन है। लकी देखो कि कुछ भी नहीं निकला था गाड़ी में से, सब ऐसे ही सामान इंटैक्ट था अंदर, ठीक है। और वो आया भी, वो बताया वो आलसी भी था थोड़ा, वो आया भी नहीं, उसने केयर भी नहीं करी। शाम को आया, ठीक है, और शाम को आके उसने शीशा ऊपर करा, नेक्स्ट डे शाम को आके। तो आप ये देख सकते हो कि आप हमारे इंडिया में अगर गाड़ी बाहर खड़ी होती बिना शीशे के, मतलब शीशा नीचे होता, तो क्या होता गाड़ी के अंदर, सारा सामान निकाल के ले जाते, प्लस गाड़ी भी ले जाते निकाल के, ठीक है। तो सेफ तो है जगह, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हेल्पिंग भी होते हैं लोग यहाँ पे, कई बार मैंने देखा है। मेरे साथ ही हो गया था, मैं अभी नेल्सन गया था, तो ट्रक का टायर फ्लैट हो गया था फ्रंट का, मुझे लोकेशन नहीं पता चल रही थी, तो कंपनी को फ़ोन करके ना मुझे बताना था कि मैं किस जगह ख़राब हुआ है मेरा टायर जो है ट्रक का। तो मुझे पता नहीं थी कि लोकेशन क्या है, मैं गूगल पे भी देख रहा हूँ तो मुझे हाईवे दिखा रहा है बस कि हाईवे पे हूँ। तो एक कपल जा रहा था साइड में से, उन्होंने देखा मैं परेशान हूँ, वो खुद ही आ गए मेरे पास, आके मेरे से पूछने लग गए कि कुछ प्रॉब्लम है, हम हेल्प करें आपकी। मैंने बोला मेरा टायर फ्लैट हो गया, ये कंपनी मेरे साथ है, एड्रेस पूछ रही, बट मेरे को एड्रेस नहीं पता कि किधर हूँ मैं, ये हाईवे दिखा रहा है बस मुझे कि हाईवे पे हो आप। तो उसने कहा कि लाओ मुझे दिखाओ, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ। वो हस्बैंड था, हस्बैंड ने बात करा, फिर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दे दिया फ़ोन, वाइफ ने सबको समझाया। तो तब समझ में आई उनको, कंपनी वालों को, फिर गाड़ी आई, उन्होंने टायर सही करा। फिर हेल्पफुल भी होते हैं लोग काफ़ी, कई बार, ये ऐसे एक बार नहीं है, कई बार हेल्प हुई है मेरी। विक्रम शर्मा जी का एक कमेंट आया है, हेड्स ऑफ टू योर वर्क बट ऑल्सो प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रक ड्राइविंग इन न्यूजीलैंड। You made a video of 26 minutes, but information is not satisfactory. Provide some information about how a newcomer joins the industry, truck driving school, and many more. तो विक्रम शर्मा जी, मैं आपको और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे न्यू कमर कैसे आना चाहता है, तो उसका यही है आंसर कि न्यू कमर जो है ना, वो जब आएगा तो उसको क्लास 2 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत लकी लोग मैंने देखे हैं, बहुत कम लकी बहुत कम लकी मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो सीधा ही आके क्लास 5 पे आ गए हैं, ठीक है। और जैसे मेरा ट्रक है, उस पर एक को देखा मैंने इतना लकी अभी तक। वो लड़का जो है कंटेनर ट्रक चलाता है ऑकलैंड में, और मैंने भी अपने फ्रेंड से सुना है, मेरे उससे डायरेक्ट मैंने उससे मेरा वो लड़का भी मेरा फ्रेंड है, मगर मैंने उससे कभी पूछा नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो मेरा अपना फ्रेंड मेरे को बता रहा था कि ये जो लड़का है ये सीधा क्लास 5 पे आया, तो यूजुअली आते नहीं है ऐसे, कोई आपको हायर नहीं करेगा ऐसे, ठीक है। अनटिल अनलेस आपके पास आप उनको प्रूफ कर पाएँ कि हाँ मैं ट्रक चला लूँगा कॉन्फिडेंटली, क्योंकि क्लास 5 का ट्रक में ना कटिंग मेन इशू है। कटिंग अगर आपको आ गई ना, और रिवर्सिंग, तो आप मास्टर हो ट्रक में, ठीक है। और ये चीज़ सीखने में ना आपको कम से कम 6-7 महीने तो लगते ही हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है। मैंने ऐसे यहाँ पे इतने ओल्ड लोग देखे हैं जो 25-25, 26-26 साल से, उनको सही से प्रॉपर रिवर्स करना नहीं आता ट्रक। ये कम्बिनेशन है ट्रक में, पीछे ट्रेलर पे, तो ये कम्बिनेशन ना देखना पड़ता है कि किधर ट्रक मुड़ रहा है, वो सब करना है। इधर ऐसे ऐसे करते हैं ना, आप रिवर्सिंग कर रहे हैं ना, तो सीधा रिवर्सिंग नहीं होती, जैसे गाड़ी रिवर्स हो जाती है सीधी, ट्रक ऐसे 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 होगा, मगर ट्रेलर को सीधा रखना होता है जब रिवर्स करते हैं आप। ट्रक ऐसे ऐसे होता रहेगा आगे से, ठीक है, इधर घुमाओगे हैंडल, उधर घुमाओगे हैंडल, तब जाके ट्रेलर सीधा रहता है पीछे। तो कम्बिनेशनल व्हीकल बोलते हैं इसको,
ठीक है। तो हाँ, तो न्यू कमर्स जो है ना, यह मैं आपको सही बताऊँ तो क्लास 2 से ही स्टार्ट होगा। एक्सपीरियंस लो थोड़ा सा, फिर 4 पे आओ, 4 पे आ गए तो फिर 5 पे आओ। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। मैंने भी ऐसे स्टार्ट करा था काम। ठीक है, मैंने जगह जगह हाथ पैर मारे हैं। ठीक है, मैं तो डिश वॉशिंग भी करी थी मैंने रेस्टोरेंट में, जब मैं एकदम नया था, एकदम जब न्यूजीलैंड में आके मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। ठीक है, तो डिश वॉशिंग भी करी थी मैंने रेस्टोरेंट में। मुझे अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे झगड़ा हो गया था, छोड़ के आ गया मैं। तो फिर उसके बाद मैं ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट पे लगा। यहाँ से मैंने बसेस वगैरह सीखी थी चलानी। ठीक है, तो बसेस सीखी, वहीं पे ही मैंने क्लास 2 बनवाया। ठीक है, वहाँ पे क्लास 2 बना, तो उस कंपनी में मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लाइसेंस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड में, आप ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसेंस आपके लिए। लाइसेंस पे कभी भी बात मत आने देना अपने। तो ये सब था, तो वो छोड़ के ना फिर, हाँ, तो वो सब ना छोड़ के फिर मैं क्लास 5 पे मैं आया। और क्लास 5 जो है मुझे अभी तक की सबसे सेटिस्फैक्टरी जॉब लगी है, मतलब काम। ठीक है, क्लास 5 का काम मुझे सबसे सेटिस्फैक्टरी लगा है। तो ठीक है, तो एक्चुअली ना आप दूर होते हो अपनी लोकेशन से। ठीक है, आपके ऊपर कोई बॉस वगैरह ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, और सबसे आसपास का एनवायरनमेंट भी आप देखोगे ना तो आपको शांति बनी रहेगी। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, मेरे सामने ओशन है, अभी ये ओशन के साथ लगाया हुआ है ट्रक मैंने अभी। तो आप शांत भी रहोगे, कामनेस होगा। जब इतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब आपको लोकेशन पे आप काम करोगे ना, आपका मन ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। ठीक है, तो ऐसा सीन होता है। ऊपर से कंपनियों को नीड भी है इतने बड़े ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स की। हाँ, बट न्यू कमर्स को ना जो अगर स्टार्ट करना है ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्लास 2 से स्टार्ट करिए, क्लास 4 पे आइए, फिर 5 पे आइए। यही तरीका आने का। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपको मिल रही है तो आप बहुत लकी है कि आपको मिल गई है क्लास 5 की जॉब। ठीक है, क्लास 5 की जॉब ऐसी ही मिलती है, या तो आपके अगर कोई लिंक्स हैं इंटरनल तो आप उनको देखिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप्स भी हैं, जब आप आएंगे तो यहाँ पे ग्रुप्स भी मैं आपको ऐड करवा दूंगा कोई अगर वहाँ से आएगा, जिसमें केवल ट्रक की ही जॉब्स के बारे में ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। पूरे न्यूजीलैंड में कहाँ पे ट्रक की जॉब्स है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वे ब्रिज वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन सा वे ब्रिज ओपन है, कौन सा नहीं है। ठीक है, डिटूर्स वगैरह रास्ते में जो होते हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर। ठीक है, अपने सारे इंडियंस, पाकिस्तानी वगैरह भाई हैं उसमें। ठीक है, और फिजी इंडियंस है वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने ही हेल्प करी थी मेरी बहुत बार। ठीक है, और वो ग्रुप वाले ही काफ़ी अच्छे, मतलब वो ही आपकी हेल्प कर देंगे मोस्टली। इमिग्रेशन में भी हेल्प, यानी उसमें भी कर देते हैं कई बार हेल्प, अगर किसी को नहीं मिल पा रही कोई इमिग्रेशन पे हेल्प, तो ऐसे ग्रुप्स में ऐड होना बहुत ज़रूरी है।